पावर एनर्जी का सेकंड क्लास है। तो आज लिखिए प्रॉब्लम्स ऑन वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। प्रॉब्लम्स ऑन वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इसमें एक चीज हम बताएं कि दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। एक तो वर्क का फॉर्मूला था एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें देखो, अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये मान लो अगर बी वेक्टर है, या सॉरी एफ वेक्टर ले लो, आप ये मान लो एफ वेक्टर है और ये मान लो कि एस वेक्टर है, यानी ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो एक तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट को तोड़ सकते हो, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। और एक चीज और आज जो हम यूज करेंगे, अगर मान लीजिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपने कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है एफ एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप प्लस एफ जेड इंटू के कैप। ये फोर्स है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप प्लस एफ जेड इंटू के कैप। अब डिस्प्लेसमेंट भी मान लो दिया हुआ है आई जे के फॉर्म में, मतलब एस का एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस एस का वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप और एस का जेड कंपोनेंट आई टू कितना? के कैप। अब अगर तुम डब्ल्यू निकालोगे वर्क, तो ये बराबर एफ डॉट एस फॉर्मूला, समझे बात को? लेकिन अब ये वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा, आई जे के फॉर्म पर है तो डायरेक्ट करना, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से प्लस जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से प्लस के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से, यानी एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू कितना? एस वाई प्लस एफ जेड इंटू कितना? एस जेड। बोलो क्लियर है? मे भी आज ये यूज हो सकता है, समझ गया बात को? हम पहले सवाल में यूज करवा देते हैं, इतना में कोई डाउट है? देखिए फोटो लेना चाहते दे दीजिए। हो गया? मान लो एक क्वेश्चन तुमको दें, ए फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, न्यूटन में है फोर्स। ठीक है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल, acts on a particle and it suffers a displacement, it suffers a displacement, it suffers a displacement, मतलब इस वेक्टर ये बराबर मान लो 4i कैप प्लस 2j कैप। मान लो डिस्प्लेसमेंट को नापा है मीटर में, किसमें? मीटर में। बात फॉलो किए? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स इतना है 3i कैप प्लस कितना? 4j कैप, और पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट सफर किया वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4i कैप प्लस 2j कैप। कैलकुलेट वर्क, क्या निकालना है? बोलो वर्क। कैलकुलेट वर्क, आपको वर्क निकालना है। बताइए वर्क का फॉर्मूला, बोलो बाबू, एफ डॉट एस। तो अब यहां पर आप गलती से
एफ एस कॉस थीटा मत लगाइएगा, क्योंकि दोनों चीज आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है। भले यहां पर के कैप नहीं है, इसमें भी के कैप नहीं है, उससे मैटर नहीं करता है। आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से 4 दिया कितना 12 प्लस जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से 4 दूनी कितना 8, 12 प्लस 8 20, वर्क आ गया 20 जूल। वर्क कितना आ गया 20 जूल। क्योंकि ये न्यूटन में था और ये मीटर में था, तो न्यूटन मीटर उस दिन बोले थे, क्या बन जाएगा जूल बन जाएगा। बोलो समझ में आई बात? उतारो, मतलब फोटो लो। हो गया, बोलो। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा एग्जैजरेटेड वे में देखो। A particle moves from a point जैसे किताब में लैंग्वेज होता है वैसे लिख रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट 2i कैप प्लस 3j कैप to another point 4i कैप प्लस 6j कैप। क्लियर है? अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, 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 एफ वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप। बोलो क्लियर है? कैलकुलेट वर्क, आपको निकालना है वर्क, कैलकुलेट वर्क, आपको वर्क कैलकुलेट करना है। बोलो समझ में आई बात? समझो क्वेश्चन को। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, तो पॉइंट के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है 2i कैप प्लस कितना 3j कैप। देखो, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो उसको कोऑर्डिनेट देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, या उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ये पॉइंट का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। जो इनिशियल पॉइंट है उसका ये पोजीशन वेक्टर है। तो इनिशियल पॉइंट इससे पार्टिकल गया फाइनल पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस 6j कैप। कहने का मतलब ये इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। बोलो क्लियर है? और पार्टिकल पर फोर्स लग रहा था इतना 3i कैप प्लस कितना 2j कैप। तो कहता है बताइए वर्क कितना हुआ, वर्क कितना हुआ। समझ गया बात को? क्या फोर्स कांस्टेंट है? कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो इसमें क्या है वेरिएबल है। अरे 3 कांस्टेंट नंबर, i कैप कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, 2 कांस्टेंट है, j कैप यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, फोर्स कांस्टेंट है। चलिए आइए हम एक डायग्राम बनाते हैं xy प्लेन में, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। मान लो इनिशियल पॉइंट ए लिया, फ्रॉम पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट का ये क्या है बोलो पोजीशन वेक्टर। उसका मतलब होगा ओरिजिन से ए को मिला दो और ए की तरफ एरो दे दो। बोलो क्लियर है? ये जो वेक्टर है उसी वेक्टर का ये वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है। ये जो वेक्टर है वो ए का क्या है बोलो पोजीशन वेक्टर है। बात आई समझ में? ये वेक्टर जो है वो ए का पोजीशन वेक्टर है और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलिए 2i कैप प्लस 3j कैप। और वो यहां से मूव करके बी पॉइंट पर गया और बी का पोजीशन वेक्टर कितना है बोलो 4i कैप प्लस 6j कैप। तो बी के पोजीशन वेक्टर को भी लिखने के लिए ओरिजिन से बी को मिलाना होगा, ओरिजिन से बी को मिला दिया, ये बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। ये बी का क्या हो गया पोजीशन वेक्टर। बोलो क्लियर है? सुनिए करो क्या, तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओए वेक्टर मतलब ए का पोजीशन वेक्टर कितना है बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस कितना 3j कैप। अब आओ बी का पोजीशन वेक्टर यानी कौन सा वेक्टर ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर बोलिए कितना है 4i कैप प्लस 6j कैप। बोलो क्लियर है? लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला
कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। चला कहां से है बोलिए, ए से, गया कहां पर है, बी पर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ए बी वेक्टर, एस वेक्टर मान लेते हैं। बोलो क्लियर है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपका क्या हुआ बोलिए, डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे कैसे, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन याद करो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर होगा, है ना। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ बी वेक्टर। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और ये बराबर ओ बी वेक्टर के, और यहां से ए बी वेक्टर का वैल्यू चलो बोलो कितना होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। और ए बी वेक्टर को क्या बोल दो, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल दो, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी एस वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर की वैल्यू 4i कैप, यहां नहीं लिखते हैं, जगह नहीं बचेगा। इस वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर की वैल्यू 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस ओ ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। चलो घटाओ, 4i माइनस 2i, 2i हो जाएगा, बोलो 6j माइनस 3j प्लस 3j हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल गया बोलिए, डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है एफ वेक्टर बराबर बोलो कितना, 3i कैप प्लस 2j कैप, और ये बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कितना दिया हुआ है बोलो, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। और वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ाया, एफ डॉट एस, क्या पढ़ाया, एफ डॉट एस। W बराबर एफ डॉट एस, और जब दो वेक्टर i j k के फॉर्म पर हो तो i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से प्लस j के कोफिशिएंट को j कोफिशिएंट से, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, अब प्लस 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 कितना 12 जूल। बोलो क्लियर है, आंसर आ गया कितना 12 जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उतारिए। इससे बड़ा में क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, a particle moves from point जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r1 वेक्टर, जिस पॉइंट से मूव किया उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। इस पॉइंट से मूव किया टू अनदर पॉइंट, टू अनदर पॉइंट, और उस अनदर पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, यानी r2 वेक्टर, और r2 वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, 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 यानी एफ वेक्टर, और एफ वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ है 5i कैप प्लस 5j कैप, 5i कैप प्लस 5j कैप। बोलो क्लियर है। तो बिल्कुल जो सवाल अभी बनाए उसके कॉन्सेप्ट से मैच करता हुआ है। कैलकुलेट वर्क डन, क्या निकालना है, वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, आपको निकालना है वर्क, कैलकुलेट वर्क डन। बोलो क्लियर है। तो देखिए इससे भी कहा है जिस पॉइंट से पार्टिकल चला ये उसका पोजीशन वेक्टर है, बोलो, और जिस पॉइंट पर पार्टिकल पहुंचा ये उसका पोजीशन वेक्टर है। बोलो क्लियर है। चलो फिगर बना के दिखा देते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये एक्स एक्सिस और ये क्या वाई एक्सिस। आप इनिशियल पॉइंट को ए मान लो तो ए का पोजीशन वेक्टर ये हुआ, यही है r1 वेक्टर। क्या है बोलो, r1 वेक्टर। और ए से मान लो वो बी पे आया और बी का पोजीशन वेक्टर बोलो क्या दिया हुआ है, r2 वेक्टर। क्या दिया हुआ है बोलो, r2 वेक्टर। ये मतलब ओरिजिन है। बोलो कोई डाउट है?
डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए बी वेक्टर, मतलब वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। बोलो क्लियर है। तो सबसे पहला काम आप क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट। चलिए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर किसके, ओ बी वेक्टर, है ना। यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और ये बराबर किसके, ओ बी वेक्टर के, है ना। ओ ए वेक्टर कौन है, R1 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, अब बराबर ओ बी वेक्टर क्या है, बोलो R2 वेक्टर, ये आपका R2 वेक्टर है। बताओ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी इस वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बोलो क्लियर है। बराबर R2 वेक्टर कितना, 3i कैप प्लस 2j कैप था, सॉरी 3i कैप प्लस कितना 2j कैप माइनस R1 वेक्टर बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। ये बताओ 3i कैप माइनस 2i कैप 1i कैप, 1i कैप 1i कैप और 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस 1j कैप, माइनस 1j कैप। डिस्प्लेसमेंट आ गया दोनों। अब फोर्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, फोर्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फोर्स वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 5j कैप और डिस्प्लेसमेंट s बराबर बोलो 1i कैप माइनस 1j कैप। अब बताइए वर्क का फॉर्मूला F डॉट S, F डॉट S, फिर वही चीज i j k वाला कॉन्सेप्ट, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से और j के कोफिशिएंट को j कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 1 5 प्लस 5 इंटू माइनस 1, 5 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 5, माइनस 5, 5 माइनस 5 बोलो क्या हो गया 0, यानी कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये समझ में आया, उतारिए। लिखिए क्वेश्चन, a 250 gram block slides on a rough horizontal table, rough horizontal table, slides on a rough horizontal table, slides on a rough horizontal table. Find the work done by, find the work done by, find the work done by force of kinetic friction, force of kinetic friction, find the work done by force of kinetic friction in bringing the block to rest, 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 if its initial velocity is, if its initial velocity is 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का मान म्यू के, ये बराबर दिया हुआ है 0.1, म्यू के कितना दिया हुआ है 0.1। बोलो क्लियर है। ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो एक 250 ग्राम का ब्लॉक है और वो एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर स्लाइड कर रहा है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है। मतलब इनिशियली किसी ने उसको प्रोजेक्ट किया होगा, मान लो यहां से उसको प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी u बराबर 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है। तो कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, जब ब्लॉक रुका, कहीं ना कहीं ब्लॉक रुका होगा, वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी 0। तो बताइए
इस पूरे जर्नी में फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, किसने? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ने, है ना। ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया है। चलो ब्लॉक को किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर एनालाइज करो। ब्लॉक क्लियर है? ब्लॉक में स्लाइडिंग आगे की तरफ हो रही है, फोर्स लगाओ, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल और अपोजिट फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी Fk, यानी क्या लगाओगे? Fk। बोलो क्लियर है? बोलिए भाई। इस डायरेक्शन को ले लो अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस और NLM लगा दो अलोंग एक्स एक्सिस और मान लो एक्स के अलोंग उसका एक्सेलरेशन कितना है? a। बोलो क्लियर है? अरे बोलिए। तो NLM अलोंग एक्स एक्सिस, NLM अलोंग एक्स एक्सिस, हम एक्सेलरेशन इसलिए निकाल रहे हैं कि हमको ये पता चल जाए कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना सफर किया। क्या कितना सफर किया? डिस्प्लेसमेंट। तो NLM अलोंग एक्स एक्सिस सारे फोर्स का कंपोनेंट एक्स के अलोंग और ये बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। n cos 90 0, mg cos 90 0, fk cos 180 डिग्री माइनस fk इज इक्वल टू ma और fk का वैल्यू होता है म्यू के इंटू एन, यानी माइनस म्यू के इंटू एन बराबर m इंटू कितना? a। चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो n बराबर कितना? mg। n बराबर कितना? mg। तो माइनस म्यू के, n का वैल्यू mg और ये बराबर m इंटू ए और m से m क्या हो गया? कैंसिल। a का वैल्यू आ गया माइनस म्यू के इंटू जी बराबर माइनस म्यू के का वैल्यू 0.1 और यहाँ पे ले लो कि g बराबर आप यूज करो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? तो जी क्या लिया? बोलो 10 बराबर कितना आ गया? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ क्या ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी आपको मालूम हो गया। आपको डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका निकल जाएगा बाय विच फॉर्मूला? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। चलो ठीक है, v का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर अब प्लस 2as। बोलो फाइनल वेलोसिटी 0, खत्म। इनिशियल वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको बदलो मीटर में तो 0.4 हो जाएगा। 0.4 नहीं हो जाएगा, 0.4 यानी 0.4 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू -1 एंड 2 डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये -2s हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो 2s और ये बराबर 0.4 का क्या? होल स्क्वायर। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? बोलो डिस्प्लेसमेंट की, यानी s का वैल्यू आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर बता सकते हो कितना होगा? 4/10 इंटू 4/10 यानी 16/100 यानी 0.16 क्या होगा? 0.16 और नीचे में क्या आया? 2। बोलो क्लियर है? ये बराबर बोलिए कितना होगा? 0.08। बोलिए क्लियर है? इतना डिस्प्लेसमेंट उसने क्या किया? सफर किया। बोलो क्लियर है? आपको निकालना था कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। बोलो ये बताओ, F के पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, एंगल बोलो 180 डिग्री और वर्क का फॉर्मूला F डॉट S, W बराबर F के डॉट कितना? S डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो माइनस एफ के एस हो जाएगा। डायरेक्ट लिखा माइनस एफ के एस। एफ के का वैल्यू क्या होता है? म्यू एन। क्या होता है? म्यू एन। और एन का वैल्यू कितना? एम जी। यहाँ निकाले हुए हैं माइनस एफ के का वैल्यू म्यू के एन होता है, तो माइनस साइन रहने दो। एफ के का वैल्यू म्यू के इंटू एन होता है और एन की जगह पर कितना? एम जी। म्यू के एम जी इंटू कितना? एफ। बोलो क्लियर है? सबका मान पुट कर दोगे, वर्क का वैल्यू आ जाएगा। बोलो क्लियर है? माइनस म्यू के एम जी एस, यहाँ लिख देते हैं हम, डब्ल्यू बराबर माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू कितना? एस बराबर माइनस म्यू के की वैल्यू बोलो 0.1। ब्लॉक का मास 250 ग्राम, 250/1000 250/1000। जी का मान 10 और डिस्प्लेसमेंट 0.08
इंटू 0.08, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको वर्क का वैल्यू आ जाएगा। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 5 या 6 क्वेश्चन हुआ इनिशियल क्लास, पहला क्लास पर, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, है ना। अगला लेक्चर होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है?